ये विधानसभा का गेट नंबर 1 है और गेट नंबर 1 पर यहाँ पर स्टूडेंट पहुँच गए थे और अब यहाँ किसी तरीके से पुलिस इनको आराम से हटाने की कोशिश कर रही, क्योंकि अब टकराव होगा तो फिर स्थिति और बिगड़ेगी। और इसीलिए अब यहाँ से धीरे धीरे कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़िए। पुलिस सीटी बजाते हुए बाकी लोगों को आगे लेकर के जा रही है और यहाँ ये 10-15 जो छात्र हैं वो बैठे हुए हैं और इनको अब पुलिस किस तरीके से हटाएगी ये जो है वो देखने वाली बात होगी। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बाकी जो छात्र हैं यहाँ पर, 1 मिनट में आपको दिखाऊंगा, अभी समय लगेगा लगता है इनमें। ये जो छात्र हैं ये आप देखिए, इनको जो है वो पुलिस अब सीटी बजा करके यहाँ से धीरे धीरे किसी तरीके से यहाँ पर कि खाली हो जाए और कोई टकराव ना हो, कोई टकराव की स्थिति ना बने, ये जो है वो कोशिश की जा रही है। तो पुलिस जो है वो अब यहाँ इनको खाली करवा रही है। डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि जो डेलीगेट बना है उसे बात करनी चाहिए और उनकी जवाब देनी नहीं है। कौन जवाब देगा भाई, किसकी जवाब देनी है? और छात्र यहाँ पर जो है, यहाँ से छात्र आकर कब वापस जाएंगे, इसकी जवाबदेही किसकी है? छात्र इस बात का कमेंट करेंगे। तो छात्र यहाँ पर जो है वो मेन गेट से तो थोड़ा सा पीछे हो गए, लेकिन अब इससे आगे जो है वो पीछे नहीं हट रहे हैं। अब पुलिस इनको किसी तरीके से यहाँ से हटाना चाह रही है कि कोई टकराव की स्थिति ना हो, क्योंकि अब अंधेरा हो चुका है, रात होने जा रही है और ये 7 बजे का वक्त है। और अब पुलिस यहाँ से किसी तरीके से इनको पीछे करना चाह रही है कि यहाँ से ये जो स्टूडेंट आए थे प्रदर्शन करने के लिए, प्रोटेस्ट के लिए, घेराव के लिए, अब वो यहाँ से धीरे धीरे पीछे हटें, ये जो है वो कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी भी अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर स्टूडेंट हैं और तो वही हमारी मांगे पूरी करो, उस तरह से अभी भी जो है नारे लग रहे हैं। हेमंत सोरेन को लेकर के नारे लग रहे हैं और ये सरकार के लिए बड़ी असहज स्थिति पैदा हो गई है। फिर से जो है स्टूडेंट कह रहे हैं कि बैठ जाइए आप यहाँ पर। पुलिस इनको किसी तरीके से हटा करके यहाँ से अब विधानसभा खाली करवाने की कोशिश कर रही थी और अब फिर से जो है वो स्टूडेंट्स वो यहाँ पर बैठना शुरू हो चुके हैं। बारिश हुई है काफ़ी देर पहले अभी और ठीक ठाक अच्छी खासी जो है बारिश हुई, लेकिन उसके बावजूद ये स्टूडेंट यहाँ पर बैठे रहे और अभी भी लगातार ये स्टूडेंट्स यहाँ पर डटे हुए हैं। इधर आप देखेंगे तो पुलिस फिलहाल बेबस यहाँ पर जो दिखाई दे रही, क्योंकि संख्या अच्छी खासी है और अब यहाँ पर अगर बल प्रयोग किया गया तो फिर मामला और बिगड़ेगा, मामला और हाथ से निकलेगा। और आज दिन में जो कुछ हुआ उसके बाद में यहाँ जो है स्थिति और ख़राब हो गई और यहाँ ये जो पूरा क्षेत्र है विधानसभा का, इसको बैरिकेटिंग करके रोकना तकरीबन पॉसिबल है ही नहीं। अगर ये कहें तो शायद गलत नहीं होगा। अब उतनी तादाद नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस यहाँ से खाली करवा नहीं पा रही है। काफ़ी लोग अपने से निकल गए, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग वो डटे हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स वो अभी भी यहाँ पर डटे हुए हैं और वो जाने को तैयार नहीं है कि हमारी मांगे पूरी की जाए। हेमंत सोरेन को लेकर के नारे जो है वो लग रहे हैं और आज पैलेट गन का जिस तरीके से दिल्ली में इस्तेमाल हुआ था उस तरीके से तो नहीं हुआ, लेकिन आंसू गैस के गोले चले, लाठीचार्ज हुआ और काफ़ी कुछ आज दिन भर घटनाक्रम जो है वो होता रहा। और उसके बाद में अब फिलहाल ये स्थिति है कि स्टूडेंट यहाँ पर लगातार डटे हुए हैं।
आइए पीछे की तरफ दिखाता हूं मैं अब आपको तस्वीरें। जो पीछे अभी भी कुछ स्टूडेंट वहां पर बैठे हुए हैं, वो अभी भी वहां पर हैं और पुलिस किसी तरीके से यहाँ पर अब विधानसभा को खाली करवाना चाहती है, लेकिन स्टूडेंट वो काफ़ी संख्या में तो लौट गए, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा तबका है जो यहाँ से नहीं जाना चाहता है। तो ये गेट नंबर 1 की स्थिति है। शाम को 7 बजे का वक्त यहाँ पर हो चला है और शाम 7 बजे अभी भी यहाँ पर स्टूडेंट जमे हुए हैं। तो अभी कब तक रहेंगे यहाँ पर? जब तक हमारी बातें नहीं सुनी जाएंगी तब तक रहेंगे भैया। हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी हम जाने वाले नहीं हैं यहाँ से। हमारी मांग पूरी कीजिए, हम चले जाएंगे। सभी कोई प्रदेश के बहुत अलग अलग जगह से हैं और बहुत दूर से हैं और यहाँ पे हम कोई मतलब कि बदमाशी या फिर शैतानी करने के लिए नहीं बैठे। अब हम अपनी हक की आवाज़ को यहाँ पहुँचाने के लिए यहाँ पे आए। शायद उस जयपाल सिंह स्टेडियम अगर आप सही है तो आप जांच बिठाइए, SBI जांच बिठाइए। अगर आप सही है CBI जांच बिठाइए। अगर आप सही है तो आप अगर सही है तो बिठाइए। आप अगर डर है आपके में तो आप नहीं बिठाइएगा। आपको डर है कि हम पकड़े जाएंगे, मेरा कुर्सी छिना जाएगा, इसका डर है ना आपको। अगर आप सही रहते तो आप हमारी बात 1 सेकंड में मानते। लेकिन अब काफ़ी स्टूडेंट्स वो लौट गए हैं। आप यहाँ पर हैं, काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पर भी हैं। अभी हम पूछेंगे प्रशासन से फिर कि हम लोग किस जगह पे बैठ सकते हैं। ज़बरदस्ती उन लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। हम लोग गांधी जी के रास्ते पे चलने वाले हैं और हम लोगों ने जितना भी प्रोटेस्ट अभी तक किया एकदम शांतिपूर्ण। हो सकता है कि कुछ लोग और घुस के उसमें कर रहे होंगे, लेकिन हम लोग ने जितना भी अभी तक किया, अभी तक हम लोग शांति से सुबह से हम लोग सुबह में थोड़ा सा खाना खा के हम लोग निकले। अभी तक खाना और पानी की व्यवस्था हमारे लिए मतलब हम लोग नहीं खा रहे हैं। हम लोग ये आंदोलन आज किए क्यों, हम ये पूछ रहे हैं आपसे। हम सरकार से यही पूछ रहे हैं कि हम लोगों ने इतना कष्ट क्यों किया, आज क्या सोल्यूशन आपने हमको दिया। कुछ तो सोल्यूशन होना चाहिए। आप ऐसे ही आज भेज दे रहे हैं। CBI जाँच आपको भी पता है कि बहुत सारी चीज़ों में होती है, क्या रिजल्ट आता है आपको भी पता है। पेपर लीक होता है, फिर वही चीज़। हम ये पूछ रहे हैं कि आप सरकार में हैं, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, कितनी पेपर लीक आज तक हुई। और दूसरी बात, जो ये लोग फेंसिंग वाला तार लगाए थे, दिल्ली में लगा हुआ था, वहाँ केंद्र का सरकार था ना। आप राज्य में आतंकवादी समझ रहे हैं, बांग्लादेशी हैं हम लोग, पाकिस्तानी हैं। हाथ मेरा कटा हुआ है, डंडा लाठी, क्या आप नहीं कर रहे थे? 3 डंडा हमको लगा है यहाँ पे। क्या आप कब तक बैठेंगे? आप कौन सा बल का प्रयोग नहीं किया? हम लोग संविधान के हिसाब से अगर आप मानते हैं कि संविधान, तो संविधान में ये क्या लिखा हुआ है संविधान में कि बच्चों की पेपर लीक कराइए, बच्चों की बातों को मत मानिए आप। हम उग रहे हैं अभी नहीं, हम एकदम शांति से कर रहे हैं। जो भी हमारा प्रोटेस्ट अभी तक था बिल्कुल शांति से था। क्या रिजल्ट आपने इसका दिया? जो 17 दिन से आंदोलन चल रहा है, आपने क्या उसमें रिजल्ट दिया? आप एक तरफ छोटा बच्चा समझ के लॉलीपॉप थमा दे रहे हैं कि आप ले लीजिए, चलते रहिए, तब तक संतुष्ट रहिए, फिर हम आपको कुछ देंगे। क्या दे रहे हैं आप? आज आपका बर्थडे था हेमंत सोरेन जी, हेमंत चचा बोल रहे हैं और बड़ा बढ़िया से बोलेंगे कि आज आपका जन्मदिन है। आप गिफ्ट आपको ये देना चाहिए कि जो बच्चे की मांग है मान लीजिए, और बच्चों के साथ में आपको केक काटना चाहिए था। ये पूरे झारखंड वासियों के लिए आपकी तरफ से गिफ्ट रहता और हम लोग बधाई देते हैं। हम लोग रुके हुए हैं। हम लोग यहाँ हमने देखा कि उनको ये लोग बोले कि आप वहाँ से 100 मीटर पीछे हटिए, हमें कोई गाड़ी निकालना है। गाड़ी यहाँ से नहीं, उधर से गई। इस गेट से गाड़ी निकली है? कोई गाड़ी नहीं निकली है। हम लोगों ने इनकी बातें मानी और 100 मीटर पीछे हम लोग आ गए। वहाँ से हम लोग यहाँ पे आ गए। इन्होंने टीम वाइज बांट दिया, हम लोग को यहाँ छोड़ दिया और लोगों को उन लोगों ने भगा दिया। देखिए वहाँ बच्चे हैं, स्टूडेंट को बांटने वहाँ का प्रयास बच्चे किया नहीं गया हैं। 3-4 डिवीजन में, ताकि इन लोग का बल कमजोर हो जाए। वहाँ शुरू में भी जो है कुछ लोग अंदर हम लोग आ पाए, यहाँ तक वहाँ तक बाहर में थे, और बहुत सारे लोग हमारे साथी पीछे थे, बहुत सारे साथी उनके पीछे थे। जब भीड़ बढ़ गया तो हम लोग का बल कमजोर हो गया। ठीक है, अभी भी यही हुआ कि देखिए कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए, बहुत सारे लोग पीछे चले गए। अगर वहाँ बच्चे नहीं है तो आप क्यों खड़े हैं वहाँ पे? ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी सरकार द्वारा अपनाई गई है ताकि इन लोग को बांटो और जो है ताकि इन लोग का प्रोटेस्ट हम लोग को रिजल्ट चाहिए, रिस्पॉन्स चाहिए कि आप क्या और बोलना रिस्पॉन्स चाहते दे रहे हैं। हैं। और विधानसभा घेरना हमारा मात्र एक माध्यम है, लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य परीक्षा व्यवस्था में सुधार चाहिए, और केवल जो पीछे परीक्षाएं हुई है गड़बड़ी हुई उनमें नहीं, जो आगे आने वाली परीक्षाएं हैं उनमें भी ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो, उसमें पेपर लीक ना हो, सीट ना बिके, और नियमित कैलेंडर जारी हो और नियमित बहाली निकले और उस पर भर्ती हो। बहुत सारे वैकेंसी अभी ऐसी भी है जिसमें भर्ती नहीं है। बहुत सारे लोग 2-2, 3-3 पोस्ट जो है ऑक्यूपाई करके रखे हैं, तो ना वैकेंसी निकलती है, ना कैलेंडर निकलता है। कैलेंडर भी निकलता है तो देर से एग्जाम होता है, एग्जाम होता है तो पेपर लीक होता है, सीट बिक हो जाता है। तो हम लोग क्या करें? हम लोग
परीक्षा के बल पे ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, और हमारे पास कुछ नहीं है, ना जमीन बेच करके सीट खरीदने का औकात है, केवल पढ़ लिख के आगे बढ़ने का है। अगर ठीक है तो हम लोग उसी माध्यम को अपनाए हुए हैं, संविधान पढ़ते हैं, संवैधानिक दायरे में काम कर रहे हैं और सरकार से अपने यही मांग रख रहे हैं कि परीक्षा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था जो किसी भी राज्य का, देश का नींव होता है, वो बेहतर होना चाहिए। वरना सर इसके भुक्तभोगी केवल हम नहीं है, आप भी होंगे, पूरा सिस्टम होगा, क्योंकि करप्शन बढ़ेगा ना सर। अगर सीट बिकेगा, जो व्यक्ति सीट खरीद के जा रहा है वो तो पैसा कमाने के लिए भी धांधली करेगा ना, वो भी करप्शन करेगा ना पॉलिटिकल ऑफिस में बैठ करके। एक लड़का तो बड़ा सिस्टम ही जाएगा। एक लड़का बड़ा बढ़िया कोटेशन लिखा था, कलम पढ़े थे उसको, एक कोट में लिखा था कि काश ये सीट खरीदने की जो चीज़ें हैं वो आप EMI पे कर देते ना तो हम भी उसको अफोर्ड करके खरीद सकते हैं। ये कोटेशन छोटा है लेकिन दिल पे लगने वाला कोटेशन है। ये अभी मतलब आक्रोश है और अब किस तरीके से जो है वो यहाँ से इनको पुलिस हटाएगी और कब तक ये लोग डटे रहेंगे, तो फिलहाल जो है ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और पुलिस इनको कैसे जो है वो हटाती है। जो विधानसभा का घेराव ही लक्ष्य है क्या? लक्ष्य तो परीक्षा में सुधार है ना सर। बिल्कुल। ये एक माध्यम है कि तो हम लोग विधानसभा घेराव करें और सरकार को घेरे। हाँ। ये माध्यम है, लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य हमारा परीक्षा में सुधार चाहिए। परीक्षा रद्द होना चाहिए, CBI जाए। CBI और जो आगे आने वाली परीक्षाएं सर वो नियमित तौर पे होने चाहिए, उसमें पारदर्शिता के साथ होना चाहिए, ना पेपर लीक होना चाहिए, ना सीट बिकना चाहिए, ठीक है। और जो कैलेंडर जो है वो टाइम से निकलना चाहिए, ठीक है। और जो जितना वैकेंसी जो है जो खाली रहता है उसको टाइम से ऑक्यूपाई करे और सही तरीके से करे, तभी ना युवा मेहनत करेगा सर। जो आप बात बोले कि पारदर्शी होना चाहिए, कैलेंडर का फॉलो होना चाहिए, कटअप जारी होना चाहिए, इस पर सरकार की सहमति है। रिफॉर्म का बात, रिफॉर्म में सरकार की सहमति है। हमने उनको स्पष्ट कहा है कि 15 दिन के अंदर सारा रिफॉर्म को लेकर के आप लिखित रूप में दीजिए। जो परीक्षाएं हैं सर, जो परीक्षाएं हैं, जो CGL वाली परीक्षाएं सुनिए, तो रिफॉर्म के लिए कमेटी बनती है, ठीक है। रिफॉर्म के लिए कमेटी बनेगी, वो रिकमेंड करेंगे जिन जिन बिंदुओं को लेकर के हमने वहाँ पर मांग पत्र में दिया है, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। वैसे तो सहमति तो बता ही दिए हैं वो, तो इसको एक प्रक्रिया होता है। कहाँ बता रहे हैं? ठीक है सर, आपका बात हम मानते हैं, आप बोलिएगा तो हम लोग चले भी जाएंगे, लेकिन आप जैसे कि बोले कि 15 दिन का वो टाइम मांगे हैं कमेटी बनाने के लिए, तो क्या हम लोग 15 दिन का वेट कर ले? अभी 15 दिन हम लोग कहाँ रहे? आप बताइए। जाए फिर 15 दिन तक आंदोलन 2 दिन तो कहाँ रहेंगे? हम लोग को धरना प्रदर्शन का स्थान नहीं दिया गया है। जयपाल सिंह, आपके हिसाब से हम लोग कहाँ जाएंगे? नहीं जाना है, अभी प्रशासन ने हमें यहाँ दिया है आदेश। अच्छा, धीरे धीरे करके हमारी मानना पड़ेगा, क्या लगता है? अभी तक कुछ नहीं आया। ठीक है सर, हम हम लोग को तो कुछ डेली रहोगे यार, तब ने जे हो गए ओकर तू सवाल उठा रहा है। एक चीजवा गड़ल मुर्दा उखाड़ रहा है। अरे यार 15 दिन वहीं बैठेंगे। जो होगा वो तो जीपीएससी नहीं दे सकती। और मेरा छोटा भाई अगर जीपीएससी देना चाहता है तो उसके साथ धांधली ना हो, उसका हक नहीं मारे सकता, कोई भी सरकार ना मारे। इसके लिए मैं बैठे एक क्वेश्चन पूछ रहा मेरा पार हो गया हूं कि आप बोल रहे हैं वहाँ जाने के लिए हम लोग चलने के लिए तैयार हैं हमारे साथ, लेकिन वहाँ पे कितना बजे तक टाइमिंग कुछ है क्या? और आप हमारे साथ आएंगे? कुछ नहीं सुबह होते ही हम लोग को क्या करना है? वहाँ पे रहना या फिर निकल जाना? बात को लेकर के फिर से हम लोग विचार करेंगे। हमने यही पढ़ा है ना या फिर मुख्यमंत्री अरे उसका भाई बोलिए बस हमारे विधानसभा क्षेत्र में सर, झारखंड में 2 झारखंड है सर, एक अमीर का झारखंड है, गरीब का झारखंड। इस आधार पर लाठीचार्ज किया जाए। ये देखिए भैया, आप मेनू प्लेट हो गए, बताइए। अरे मेनू प्लेट नहीं हो रहा है। भैया साथ बैठिए अभी थोड़ी देर। बैठो भैया, भैया बैठो भैया, आप भी बैठिए। मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम किए सर, बहुत सारे प्रश्न आप लोग के चलते हैं। आज हम लोग को नेशनल में खोज रहे थे सर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, जब धर्मेंद्र भाई भी हैं भाई, आप लोग साथ साथ लगे, आपकी इच्छा है बैठने का, तो ये सेंसिटिव एरिया यहाँ पर नहीं बैठिए, तो आप वहाँ बैठिए। लाठीचार्ज किया गया, कोर मेंबर पर भी लाठीचार्ज लाठीचार्ज हुआ है सर। सर आप एक बार देख कर आइए सर, फिर हम लोग जाएंगे, आप आगे बताइए। अभी क्या बोले कि 100 कदम पीछे जाइए। हम लोग छोटा मछली है, डेलीगेट है, आपको भी लॉलीपॉप दे दिया कि सर सबको समझा के। फिलहाल यहाँ पर बात बन नहीं पा रही है और कुछ छात्र यहाँ पर बचे हैं, बाकी छात्र जो है वो यहाँ से निकल चुके हैं। तो ये
यहाँ की स्थिति है और धीरे धीरे करके सबको यहाँ से जो है वो निकाला जा रहा है, विधानसभा उसको खाली करवाया जा रहा है। ये फिलहाल यहाँ की स्थिति है।